देखेंगे बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। किसी गाड़ी की गति, समय तथा तय की गई दूरी में संबंध इस प्रकार दर्शाया जाता है। यदि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एक बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x का घन ऋण 64x से प्राप्त होती हो और उसकी गति x ऋण 8 हो, तो समय के लिए व्यंजक क्या होगा? गति, समय तथा तय की गई दूरी में संबंध तय की गई दूरी बराबर गति गुणा समय होता है। यदि हमें समय प्राप्त करना हो तो इसी को हम समय बराबर तय की गई दूरी विभाजित गति लिख सकते हैं। चूंकि तय की गई दूरी बराबर x का घन ऋण 64x तथा गति x ऋण 8 है, इसलिए समय बराबर होगा x का घन ऋण 64x विभाजित x ऋण 8 के। इसे सरल करने के लिए हमें अंश को हर से भाग देना होगा। चूंकि यहाँ अंश और हर दोनों में एक से अधिक पद है, इसलिए यहाँ हमें एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल को बहुपद से विभाजित करना होगा। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। अब अंश में x को उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने से हमें प्राप्त होता है x गुणा कोष्ठक में x का वर्ग ऋण 64। हम देख सकते हैं कि 64 संख्या 8 का वर्ग है, इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अंश के स्थान पर प्राप्त होगा x गुणा कोष्ठक में x धन 8 गुणा कोष्ठक में x ऋण 8। अब यहाँ अंश और हर दोनों में x ऋण 8 उभयनिष्ठ है, इसलिए निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन की विधि से इसे हम अंश और हर दोनों में काट सकते हैं। इससे हमें समय के लिए व्यंजक प्राप्त होगा x गुणा कोष्ठक में x धन 8 यानी x का वर्ग धन 8x। चलिए अगला उदाहरण देखें। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड के आकार की टंकी का आयतन इस बीजीय व्यंजक से दर्शाया गया है। यदि घनाभ की ऊंचाई 6m का वर्ग n है, तो ज्ञात कीजिए टंकी के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। यह लंबाई गुणा चौड़ाई के गुणनफल से हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई है। इस तरह से घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा घनाभ का आयतन विभाजित घनाभ की ऊंचाई, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हमें एक त्रिपद यानी ट्राइनोमियल को एक पदी यानी मोनोमियल से विभाजित करना है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम त्रिपद के प्रत्येक पद को एक पदी से विभाजित करेंगे। फिर निरस्तीकरण की विधि से यानी काटकर प्रत्येक पद का भागफल अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 3m का वर्ग n का वर्ग धन mn ऋण 2n। तो आज हमने देखे बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे।